तो जिस बात का डर था हमें कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध का, वो आखिरकार सही साबित हुआ। पिछले कई दिनों से हम लगातार आपको अपडेट कर रहे थे कि अमेरिका की जिस तरह की रणनीति है उसे साफ लग रहा था कि युद्ध होगा, लेकिन बीच में एक उम्मीद जगी कि शायद अमेरिका ने कुछ ऐसे संकेत दिए कि वो शायद वापस होगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका और इजराइल ने मिलकर तेहरान को धुआं धुआं कर दिया। वहाँ काफ़ी मात्रा में वहाँ पर विस्फोट हुए हैं और लगातार जो इजराइल अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसमें काफ़ी लोगों के मारे जाने की संभावना भी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने यही कहा है कि हमारा जो निशाना है वो ईरान के लोग नहीं हैं, खामनेई हैं। वो खामनेई को हटाकर वहाँ रिजीम चेंज करना चाहते हैं, जिसकी बात वो लगातार कर रहे थे। और इजराइल ने भी कहा है, उसने मैसेज दिया है ईरान के लोगों को कि वो घबराएं नहीं, हमारे निशाने पे वो नहीं है, हमारे निशाने पे कोई और है। इस बीच में ईरान ने भी जो हमले का जवाब देना शुरू किया है, और इस बार जैसा कि ईरान धमकी दे रहा था कि वो जो जितने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो ठिकाने हैं उसको टारगेट करेगा, यहाँ तक कि दुबई तक हमले की जो खबरें आ रही हैं कि दुबई में भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, और बहरीन, कुवैत, सब जगह वो सायरन बज रहे हैं और हमले की जो आशंका है उधर बार बार, क्योंकि ईरान जानता था कि अगर अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करेगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं पैनिक अमेरिका और इजराइल के बीच में उसका फैलेगा, क्योंकि ये अमेरिका के सहयोगी देश हैं। तो आयुष देखिए, एक ऐसा युद्ध है जिसका नुकसान और जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगतेगा। हम इसकी बात कर रहे थे, तेल की कीमतों में आग लगेगी, और फिलहाल स्थिति बहुत नाजुक है। जिस तरह की जो हालात है, बार बार अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने साफ कर दिया है कि उनके निशाने पर खामनेई है, ईरान के लोग नहीं हैं। बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ पे एक तुरंत हिपोक्रेसी सामने आती है। ट्रंप कहते हैं कि ईरान के लोग उनके निशाने पर नहीं है, और अभी जस्ट मैंने अपडेट चेक किया है कि 40 ईरानी स्टूडेंट्स उसके हमले का शिकार बने हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। अब आप सोचिए कि ये युद्ध की शुरुआत है और अभी इतने बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होने लगा है, और अगर ये एस्केलेट होता है, जो कि लग रहा है सर, चांसेस लग रहे हैं, होगा ही। ईरान ने बिल्कुल वो कह दिया, साफ कर दिया जी। और सर लास्ट टाइम पिछले साल जो चीजें हुई थी, जो हमने देखा था, उसमें वो 12 दिन तक चला था, और उसमें यह था कि इजराइल और ईरान के बीच में हमला हो रहा है, और बहरीन की तरफ से, यहाँ इधर की तरफ से, मिडिल ईस्ट से एक जगह से रिटेलिएटरी फाइट्स हुई थी जब B-2 बॉम्बर्स ने हमला किया था। लेकिन इस बार 3 देशों से हमला हो रहा है, यूएस के कुवैत, बहरीन और यूए। यहाँ 3 यूएस बेसेस हैं, और यहाँ से ईरान के ऊपर अटैक चल रहा है, उधर इजराइल हमला कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा एक, मतलब ईरान को घेरने की तैयारी, पूरी तैयारी, बहुत जोरदार तैयारी हुई। तो साफ दिख रहा है, क्योंकि ये बात अमेरिका पहले तो ये पता, देखिए हम जब डोनाल्ड ट्रंप जो बातें करते हैं, ठीक उसका उल्टा काम करते हैं। पहले वो कहते थे कि लड़ाई होगी, तो लड़ाई नहीं हुई। जब उन्होंने कहा कि नहीं, संकेत दिया कि नहीं हम पीछे हट सकते हैं, और ऐसा लग रहा था, संकेत दिया जो पिछले 2-3 दिनों से ऐसा आ रहा था, लेकिन अचानक हमला कर देना, और भी चारों तरफ से, मतलब ईरान के पास बचने की ऐसी उम्मीद ना रहे। तेहरान में जिस तरह की बॉम्बार्डिंग हुई है, वहाँ के जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वहाँ की जो आर्मी है, मतलब हर जगह टारगेट किया गया है। और खामनेई के बारे में कहा जा रहा है कि किसी तरह से उनको तेहरान से बाहर किसी बंकर में उनको छुपाया गया है। हालांकि इन खबरों का भी कोई मतलब है नहीं जब तक, लेकिन एक बात तो साफ है कि ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है, जो मेरी समझ अगर इतनी कहती है, क्योंकि मोसाद की तरफ से मैसेज दिया गया था ईरान को, मोसाद ने मैसेज दिया कि ईरान के लोग परेशान ना हो, उनका जो लक्ष्य है कुछ और है, ईरान के लोग नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पर मोसाद ने खामनेई को ट्रैक कर लिया। ये हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर भाग रहे होंगे, लेकिन ये तभी हमला हुआ है कि जब एक तरह से ट्रैकिंग हो गई है, क्योंकि लगातार खामनेई है वो अपना वो ठिकाना चेंज कर रहे थे, और बंकर में छिपे होने की बात तो लगातार आ रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर ऐसे हैं कि उनके जो इजराइल और अमेरिका के हमले की जद में आ गए हैं वो। तो ये अभी थोड़े समय और लगेगा इस पे अपडेट होने में, क्या है नहीं, क्योंकि अब ये लड़ाई किसी भी लेवल पे जा सकती है जी। और सर ये तो हम पहले से जानते हैं कि मोसाद का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, कि आप चाहे, मतलब ईरान के अंदर बैठ करके अगर वो इस्माइल हानिये को मार सकते हैं, वो पेजर अटैक कर सकते हैं, तो सोचिए उनकी प्लानिंग किस तरह से कितनी लंबी चल रही है, कि वो खामनेई की, और ईरान के बहुत सारे टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स हो गए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो गए, वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से मोसाद के शिकार बन चुके हैं, जो जाने अनजाने इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं। और अगर उनमें से कोई अधिकारी खामनेई के इनर सर्कल का हुआ, तो जाहिर सी बात है, जैसा आप कह ही रहे हैं कि खामनेई की लोकेशन लीक हुई, अगर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीडर, अगर लीडर ही को आप सैबोटाज कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे, हटा देंगे, नहीं, तो यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ, ये सवाल लीडर का नहीं है, ये साधारण गेम नहीं है, क्योंकि इसके पहले ही, इस अटैक के पहले ही ईरान के अंदर में खामनेई के खिलाफ काफी वहां पर क्रांति हुई, लोग सड़कों पे उतरे, उसके बाद काफी लोगों को फांसी दी गई, काफी लोग मरे भी हैं वहां के तो इसका फायदा अमेरिका और इजराइल इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वहां नाराजगी है खामनेई के खिलाफ, एक अच्छे खासे लोग, संख्या में लोग खामनेई का विरोध कर रहे हैं, उनके कट्टरपंथ का विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह से वो लोगों को मैसेज दिया जा रहा है। और
ये खबरें भी आई हैं कि जो खामनेई की मिलिट्री में के भी लोग, कई लोग ऐसे हैं जो बड़े सीनियर ऑफिसर्स अभी जो बचे हुए हैं वो भी खामनेई के खिलाफ हैं। तो शायद मुझे लगता है ये तैयारी बहुत बड़े लेवल पे तैयारी की गई है। अभी पिक्चर साफ नहीं है कि किस तरह, अभी आने में आपको लगेंगे 24 घंटे 48 घंटे लगेंगे इसको कि किस तरह का, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लंबी लड़ाई चलाने की उनकी तैयारी नहीं है। वो चाहते नहीं कि बहुत लंबी खींचे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चली तो नुकसान इसमें अमेरिका इजराइल का ज्यादा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे तैयारी के साथ हुई है, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है। और जैसा कि देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में भी ऐसी लड़ाई हुई थी, हमें नहीं लगा था कितनी लंबी लड़ाई चलेगी। वो तो 4 साल हो गए, पूरे हो गए, 4 साल पूरे होने वाले हैं। लेकिन ये लड़ाई जो है, और कहीं ना कहीं पर इसका नुकसान मिडिल ईस्ट के बाकी देशों को भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की खबरें दुबई तक अगर ईरान का अगर आता है रॉकेट अगर आता है, अगर मिसाइलें अगर आती हैं, तो ये बहुत ही कहते हैं ना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सर अभी जस्ट अपडेट हमने चेक किया है तो उसमें था कि यूएई जो है वो इंटरसेप्ट कर रहा है ईरान की मिसाइल्स को, यानी ईरान वहां पर भी हमला कर रहा है और यूएई को अपने एयरफोर्स जो है वो एक्टिव करनी पड़ी है। इस तरह की चीजें आ रही हैं। और जैसा भी आप बता ही रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा सर ये कुछ वेनेजुएला वाला पिक्चर वापस से दोहराई जा रही है? नहीं, जैसे वहां पे मुद्दा था ड्रग्स वाला, ड्रग्स का उसका दिखा करके उन्होंने जो है रिजीम चेंज करने की कोशिश की है। कुछ वैसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखा करके खामनेई का तख्ता पलट करें और उसके बाद इस पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल। थोड़ा अलग है इसमें, देखिए समझनी पड़ेगी। जो भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग है। खामनेई के आने के बाद ईरान का जो पूरा का पूरा तस्वीर बदला है 79 के बाद, वो वहाँ पर इस्लामिक क्रांति के बाद, उसके बाद। लेकिन उसके बाद वो कट्टरपंथ, वहाँ की ईरान की जो सभ्यता रही है काफी रिच रही है। वहाँ का मेडिकल साइंस, वहाँ का एजुकेशन बहुत मॉडर्न रहा है। लेकिन खामनेई के आने के बाद चीजें वहाँ पर बदली हैं, और खासकर महिलाओं के खिलाफ जो खामनेई का रुख था उससे काफी नाराजगी थी लोगों में, और कई बार लगातार चली। देखिए बुर्का के खिलाफ भी वहाँ पर आंदोलन हुआ, सारी बातें हुई। तो वहाँ पर अच्छे खासे संख्या में लोग हैं जो नाराज हैं। लेकिन देखिए अमेरिका का तो अपना इंटरेस्ट है ही, अमेरिका का इंटरेस्ट है तेल में। अभी उन्होंने वेनेजुएला का तेल पे कब्जा कर लिया एक तरह से होकर के। अगर ईरान, चूंकि ईरान में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, अगर वहां भी कंट्रोल अगर होता है अमेरिका का, तो जो तेल का बाजार है उसमें अमेरिका चाहता है कि वो अपनी पकड़ बना के रखे और अपने हिसाब से, क्योंकि हाल के दिनों में डॉलर बहुत कमजोर हुआ, उसकी भी चिंता अमेरिका को है। तो अमेरिका के अपने इंटरेस्ट तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ईरान से खतरा भी इजराइल को रहा है। आपको याद हो पिछले साल जैसे जून में जिस तरह से लड़ाई हुई थी इजराइल और ईरान के बीच में, तो ईरान ने बहुत मिसाइलें मारी। जब इसका इजराइल का आयरन डोम काफी डैमेज हुआ, तब से इजराइल को यह लगने लगा था कि, और ईरान लगातार लॉन्ग रेंज की मिसाइल डेवलप कर रहा था, और उससे अमेरिका भी रेंज उसके में आ रहा था। तो अगर ईरान के पास अगर एटम बॉम्ब भी आ जाए और उसकी मिसाइल की ताकत ऑलरेडी पहले से बहुत है, तो आप समझ सकते हैं कि खतरा अमेरिका को भी है, इजराइल को भी है। एक पार्ट तो ये रहा। और दूसरा पार्ट ये है कि अब इनको चिंता इनकी इस लेवल तक पहुंच गई है कि अब किसी भी लेवल पे अगर ईरान में अगर वो सफल होते हैं, जो अमेरिका की जो टैक्टिस है, हालांकि बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है और कि उसको आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब क्या प्लानिंग है इनकी, क्या तैयारी है। लेकिन ये यकीन मानिए कि पिछले कई हफ्तों से लगातार धमकी दी जाती है, हमला नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि अमेरिका ने पूरी तैयारी के साथ, अमेरिका इजराइल ने दोनों ने मिलकर हमला किया है। और अगर ईरान, सऊदी अरब, यूएई, बाकी दूसरे देशों को हमला करता है, तो नतीजा ये भी हो सकता है कि बाकी देश भी इस हमले में शामिल हो जाएं, क्योंकि जब वहां पर ये मिसाइलें मारेगा, ईरान मारेगा, तो भी अपने बचाव में आएंगे। तो ये आने वाले एक जो खतरे की घंटी ये है कि ऐसा ना हो कि ईरान वर्सेज ऑल हो जाए। सर एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा इस पे, कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार सारी चीज़ें न्यूक्लियर डील पर आकर के रुक गई हैं। ईरान कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो केवल पीस वाली चीज़ों के लिए कर रहे हैं, बिजली बनाने के लिए, उसके लिए। और ट्रंप का ये कहना है कि आप इस चीज़ को भी बंद कर दीजिए, क्योंकि उनको डर है कि यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा है। तो और जो कंडीशंस ईरान रख रहा है उसको यूएस कैंसिल कर दे रहा है कि हम इस चीज़ को मंजूर नहीं करते, आप टोटली इसको बैन कर दीजिए। तो आप इस तरह से मतलब थोड़ा सा उन्हें लग रहा है कि आप ईरान की जो संप्रभुता है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखिए हर देश को अपना डिफेंड करने की, जैसे अगर अमेरिका के पास है अगर ताकत है तो इजराइल के, लेकिन खतरा है ईरान से। खतरा तो ईरान ने खुल करके हमेशा खामनेई ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका उनके दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है, और इनको बर्बाद करने के लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो सारी तमाम चीजें हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल, किसी देश की संप्रभुता को कैसे अटैक कर सकते हो आप, किसी को कैसे आप परमाणु बम बनाने से रोक सकते हो या उसको मिसाइल बनाने से रोक सकते हो। अगर ऐसा है तो बाकी पाकिस्तान को भी तो रोकना चाहिए था अमेरिका को, उसने रोका नहीं क्योंकि वहां पर उसके अपने इंटरेस्ट थे। तो ये चीजें तो गलत है, इस हिसाब से तो गलत है। लेकिन अब जो है वो तो छोड़ दीजिए कि क्या गलत है क्या सही है। इस वॉर का जो इम्पैक्ट आने वाला है वो बहुत बड़ा है। ये अगर ये जो कहते हैं ना कि पूरा मिडिल ईस्ट कहते हैं कि तेल का भंडार है, अगर इसकी चिंगारी अगर फैली तो आप समझिए कि उस आग में पूरा मिडिल ईस्ट धू वहां पर जैसे कहते हैं ना आग लगने वाली है। तो ये बड़ा ही खतरनाक अलार्म है। अब यहाँ से चीजें कहाँ बढ़ेगी मुझे नहीं मालूम कि किस तरह की तैयारी है, लेकिन
मुझे दूसरे साइड का पिक्चर ये भी लगता है कि इजराइल भी हमेशा जो लड़ाई लड़ रहा है वो एक सोच समझ के वो सारी चीजें करता है। तो मुझे लगता है कि उनकी तैयारी पूरी है, और तैयारी का पार्ट यही है कि बार बार जब मैसेज करें, डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार बोल रहे हैं कि ईरान के लोग घबराए नहीं, आपके हम रिजीम चेंज करेंगे, और ये तमाम बातें अगर कह रहे हैं तो कुछ तो इस तरह की बात ऐसा है, और कुछ इनपुट्स उनके पास हैं कि जिसकी वजह से वो आए हैं। तो हो सकता है आपको अगले 2 दिन में ये लड़ाई खत्म नजर आए, अगर अमेरिका और इजराइल का टारगेट पूरा हो जाता है, और अगर ईरान सक्सेसफुल होता है अगर अपने मिसाइल्स को और देशों को टारगेट करने में, तो फिर ये लड़ाई किसी लेवल तक जा सकती है, फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सर। सर लास्ट में एक ये बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये एस्केलेशन लंबा चलता है तो कहीं ना कहीं इसकी आंच इंडिया तक आ सकती है। बिल्कुल है। इंडिया चाबहार पोर्ट में इंडिया का ईरान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वहां पर। इसके अलावा वो मत भूलिए कि हम 85 to 90% जो हम ऑयल हैं इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें उस स्थिति में तो आपका तो पूरा चरमरा जाएगा, आपकी इकोनॉमी पे बहुत इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ईरान से जो हॉर्मुज जो रास्ता है वहां से आपके 20% ऑयल का वो ट्रांसपोर्टेशन उस एरिया से होता है, वहां डिस्टर्बेंस होगा, पूरे मिडिल ईस्ट में डिस्टर्बेंस होगा। तो ये अगर लड़ाई लंबी चली तो इसका नुकसान सिर्फ इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को होने वाला है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं बड़ा खतरनाक सिचुएशन है, और यहां से अगर ये इसको रोका नहीं गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब देखिए कि क्या अमेरिका, क्योंकि अमेरिका अपने देश में लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो आकर के कहाँ ये मिडिल ईस्ट में आ रहा है, तो अमेरिका तक तो इसकी आंच कैसे जाएगी तो बात देखने वाली बात है। क्या ईरान जो अब तक दावा करता रहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है, तो क्या अमेरिका पर हमला करता है क्या, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा खतरा जो ईरान के पड़ोस में है, सऊदी अरब, यूएई जैसे देश, लेबनान जैसे कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, जो इनके पार्टनर है, अमेरिका के पार्टनर, अमेरिका का वहां पर कतर, जैसे वहां पर जहां बेस बना हुआ है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले तो ये भी खबर आ रही थी कि टर्की भी इस हमले में शामिल हो सकता है, क्योंकि टर्की नाटो का पार्ट है, अमेरिका का दोस्त है। अब अचानक पता नहीं, टर्की अब तक तो ईरान के पक्ष में बात कर रहा था, लेकिन कुछ बातें इस तरह की निकल के आई। तो क्या इस लड़ाई को ये इस लेवल पे ले जाएंगे कि सारे देश को शामिल कर लेंगे, क्या कर लेंगे? तो अगले 24 घंटे 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल है। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी रहा है, क्योंकि अभी हम किसी भी चीज़ को कंक्लूड नहीं कर सकते, सिचुएशन लगातार डेवलप हो रही है, और सर लगातार जो है अपडेट्स पर नज़र बनाए रखें। आप हमारे साथ अगले एपिसोड में जुड़िए ताकि हम इस सिचुएशन को और ज़्यादा एनालाइज कर पाएँ, चीज़ें तब तक और ज़्यादा हमारे पास आ जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए कड़ा। थैंक यू।